6.6। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स इनटू 100। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी क्या, जैसे आपको 4-5 चीजें दी गई है, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू है 20, वाई की वैल्यू है 30, जेड की वैल्यू है 50, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 100। तो ये x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी सारों का टोटल। तो अगर मुझे z के लिए z का डिग्री कितना है, x का डिग्री कितना देख रहा है, वो कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी 20 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी 100, 20/100 इंटू, ऐसे करेंगे तो x में कितना डिग्री है वो पता चलेगा। एक्चुअली हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट एक सर्कल के अंदर जो हम लोग डिवीजन करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एंगल, इसे बोला जाता है पाई चार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगेगा डिग्री, कि ये कितना डिग्री है, 70 है क्या, ये कितना डिग्री है, 80 है क्या, डिग्री लगेगा। और ये सर्कल फिगर है इसलिए इसको इंटू 360 कर रहे। क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, जिसको नहीं समझ रहा है फर्स्ट वन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते। द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसके लिए आपको एक आंसर फाइंड करने के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले आएंगे क्लास इंटरवल, उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आएगा थीटा। थीटा कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला यहां दिया हुआ है। आपको जब भी ये बॉक्स ड्रॉ करना हो उससे पहले ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स, नेक्स्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी और लास्ट रहेगा थीटा। क्लास इंटरवल्स में क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप, एज ग्रुप इन ईयर्स। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स। एज ग्रुप कहां से कहां तक दिया है, फर्स्ट वन में दिया है 20 to 25, नेक्स्ट 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ये दिया हुआ है टोटल। फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी में हमें दिया हुआ है, हाँ 80, 60, 35, 25, लास्ट में हमें लिखना है टोटल, टोटल विल बी n। इसका टोटल कर लेते हैं, 5 + 5 10, कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15, 15 + 3 18 + 2, यानी टोटल हो जाएगा 200। अब 80% यानी सर्कल में कितना डिग्री होता है वो निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360, यानी थीटा इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू, इसका सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना है आपको। सो 80/200 इंटू 360, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 न्यूमरेटर में एक 0, डिनोमिनेटर में एक 0 कैंसिल, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 2 1 जा 18 जा 18 8 जा 144। क्लियर है? नेक्स्ट अगेन थीटा इज इक्वल टू 60/200 इंटू 360, सो 60/200 इंटू 360, 0 0 0 0 1 जा 18 जा 18 6 जा 108। थीटा इज इक्वल टू 35/200 इंटू 360, सो 35/200 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, 5 7 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 9 जा 9 7 जा 63,
थीटा इज इक्वल टू 25/200 इंटू 360, 25/200 इंटू 360, 1 जा 8 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ, ये डिग्रीज लेकर अभी एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ये बॉक्स क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, ये पूरा कैलकुलेशन जो रहेगा, कार्ड चार्ट वगैरह जो करना है वो रफ में होगा। यहाँ पे सिर्फ उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है अपने को, ठीक है? लिख कर लो और फिर पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। कोई भी रेडियस ले लो राउंडर पर और एक सर्कल ड्रॉ करो और एक रेडियस वाली लाइन ले लो। रे डिस्कशन बंद करो अभी तुम्हारा। एक सर्कल ड्रॉ करो एनी रेडियस और रेडियस वाली बेस लाइन ले लो। जिसके पास नहीं है रफ में ड्रॉ करो, फिर जिसके पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है रफ में ड्रॉ करो। अब ये जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल है उसके ऊपर ये प्रोटेक्टर रखो यहां पर सेंटर पे। ये लाइन यहां पर जा रही है सेंटर से राइट साइड, तो राइट साइड से काउंटिंग चालू होगी। फर्स्ट डिग्री कितना है? 144। राइट साइड से अगर काउंटिंग चालू करना है तो 0 से करना पड़ेगा। 0 अंदर है प्रोटेक्टर में, अंदर के वैल्यू से 144 ये साइड में कहीं तो आएगा। तो ये हो गया 140, यहां पर आएगा 144। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखो कि जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो सर्कल के बाहर तक नहीं जाएगी, सिर्फ सर्कल तक जाना चाहिए। 144 डिग्री। क्लियर है सभी को? अब इस लाइन को बेस लाइन बनाते हैं, यहां पर प्रोटेक्टर रखते हैं। उसके बाद कौन सी वैल्यू लेना है? 144 के बाद 108। अंदर से ही ये हो गया 100 और 100 के आगे के 8 स्मॉल लाइंस, तो ये हो जाएगा 108। लाइन सर्कल तक ही जानी चाहिए, 108 डिग्री। उसके बाद कितना लेना है? 63। तो इसी को बेस लाइन बनाओ, जो न्यू लाइन आ गई उसको बेस लाइन। ये हो जाएगा 50, 60, 63 और लास्ट जो बच गया है ये हो जाएगा 45। अब राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? अगर लास्ट वाला अपना 45 आ रहा है तो राइट है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। तो ये हो गया पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। ये हो गया फर्स्ट वन हमारा। समझ में आ गया है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम the number of trees planted by students of different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information. पाई डायग्राम बोला जा सकता है या तो पाई चार्ट बोला जा सकता है, दोनों का मतलब वही है। तो हमें स्टैंडर्ड दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, तो उस डेटा को लेकर हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले हमें पता है क्लास इंटरवल आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और लास्ट में थीटा की वैल्यू। क्लासेस, फ्रीक्वेंसी एंड थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये फॉर्मूला कल बताया था, जो लोग एब्सेंट थे देख लो, इंटू 360। क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो इसको, लेकिन क्लास इंटरवल दिया नहीं है। यहां पर बोलो क्या है? क्लास, और यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 5th to 10th का ये डेटा है जिसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी का n रहेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसीज 40, 50, 75, 50, 50, 70, 75। टोटल करते 5 + 5 10,
7 + 7 + 5 या 7 3 कर दो, 7 3 + 5, 7 3 21 + 5 26 + 5 + 4 35 प्लस कैरी 1 हुआ था 36। अब वैल्यू ऑफ कंपोनेंट है 40 बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट दैट इज 360 इंटू 360। ये तो बहुत इजी है, 360 कैंसिल, 40% 40 डिग्री, 50 बाय 360 इंटू 360 360 कैंसिल, 50 डिग्री, 75 बाय 360 इंटू 360 कैंसिल, 75 डिग्री, 50 बाय 360 इंटू 360 50 डिग्री, 70 अपॉन 360 इंटू 360 70 डिग्री एंड 75 अपॉन 360 इंटू 360 75 डिग्री। कल जो लोग एब्सेंट थे ये टोटल 360 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में आ गया बाय लक। टोटल कुछ भी आ सकता है, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक रेडियस ले लो। अब इसके हिसाब से इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं, ये पहले लिख कर लो फिर देखते हैं। अगर बॉक्स हो गया है तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको अपने प्रोटेक्टर से वैल्यूज लेते जाना है। इसको बेस लाइन बनाएंगे, अभी इसको बेस लाइन बना के यहाँ पे सर्कल के मिड पॉइंट पे उसका प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है। 40 डिग्री लेंगे, यहाँ से 40 डिग्री 0 10 20 30 40 यहाँ आएगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये सर्कल के अंदर आ रहा है तो ठीक है, बाहर भी आ रहा है तो अपन लाइन सर्कल तक ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेस लाइन इसको बनाना है, ये अपना 40 डिग्री कौन से क्लास का था, ये 5th स्टैंडर्ड, तो यहाँ लिख दो 5th स्टैंडर्ड। अब फिर इसको बेस लाइन बनाकर कितने डिग्री लेना है, नेक्स्ट 50, तो यहां से 50 यहां आएगा तो इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे, दैट इज 50 डिग्री। कौन से क्लास का है ये, 6th। उसके बाद इसको बेस लाइन बनाओ और 75 लो, 75 70 और 80 के बीच में आएगा तो ये हो जाएगा 75 डिग्री 7th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन को बेस लाइन बनाकर कितना लेना है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यहां आएगा अपना। इसके हिसाब से इसमें से पास होती हुई एक लाइन 8th क्लास 50 डिग्री, इसको बेस लाइन बनाना है और नेक्स्ट कितना लेना है, नेक्स्ट लेना है 70 डिग्री। लास्ट हो जाएगा अपना 75 10th स्टैंडर्ड। इसको गिन लो, 75 आ रहा है तो राइट है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। फिर ये है अपना पाई डायग्राम, इसके ऊपर लिख दो पाई डायग्राम, या तो पाई चार्ट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, the pie diagram in the figure 6.13 shows the proportion of different workers in a town. Answer the following question with the help of this. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। If the total workers is 10,000, how many of them are in the field of construction? First one, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को डिग्री पता है, so for construction फॉर्मूला लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360, लेकिन यहाँ बात हो रही है वर्कर्स की, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360। थीटा की वैल्यू पता है, कंस्ट्रक्शन में कितने डिग्री है 72, नंबर ऑफ वर्कर्स पता करना है x, टोटल वर्कर्स 10,000 इंटू 360, ये जीरो कैंसल, 72 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 36 इंटू एक्स 36x बाय 1000,
ये 1000 को इधर लाएंगे, इधर डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई 36x, 36 को भी इधर लाओ 72 into 1000 by 36 is equals to x. 1 za 2 za 2 into 1000 2000. Therefore there are 2000 workers in the field of construction. Second one, how many workers are working in the administration department? एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है अपने को, कितना डिग्री है? सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, पहले किसके लिए सॉल्व कर रहे हो वो लिख देते, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360. थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स इसमें पता है क्या? नहीं. डिग्री पता है कितना है एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री, तो ये थीटा की जगह लिख दो 36, इसकी जगह ले लो y. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पता है अपने को कितने, 10,000 इंटू 360, 0 0 कैंसल, 36 इज इक्वल्स टू 36y बाय 1000. 1000 इधर लाएंगे, 36 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 36y. 36 इंटू 1000 बाय 36 इज इक्वल्स टू y. 36 कैंसल, y is equals to 1000. Therefore there are 1000 workers in the field of administration. समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये लिख कर लो. थर्ड वन भी बताता हूँ, थर्ड वन थोड़ा अलग से है इसी में. बोलो, थर्ड वन में प्रोडक्शन के लिए कितना डिग्री है? थीटा इज इक्वल्स टू फॉर प्रोडक्शन, हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360. थीटा की वैल्यू 90. नंबर ऑफ वर्कर्स z, सपोज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000 इंटू 0 0 कैंसल, 90 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू z इंटू 36. हाँ, सो 90 इंटू 1000 बाय 36 इज इक्वल्स टू z. ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं. कौन सा टेबल है? 9 के, 9 10 जा 9, 4 के टेबल में 100, 4 25 जा और ये 0 जा. क्या बचा है? 10 इंटू 250 इज इक्वल्स टू z, दैट इज इक्वल्स टू 2500 इज इक्वल्स टू z. Therefore the number of, क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है, सॉरी, परसेंटेज निकालते हैं. प्रोडक्शन परसेंटेज, प्रोडक्शन परसेंटेज निकालने के लिए कितने लोग हैं उस फील्ड में डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 करेंगे. जैसे यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई कर रहे, परसेंटेज निकालने के लिए 360 से नहीं बल्कि 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. कितने लोग हैं यहाँ पर प्रोडक्शन के फील्ड में? 2500 बाय 10,000 इंटू, यहां से 00, यहां से 00 कैंसल, 00 कैंसल, कितना परसेंटेज है? सो प्रोडक्शन परसेंटेज मीन्स दैट इज 25%. देयरफॉर द प्रोडक्शन परसेंटेज इज 25. क्लियर है क्या सभी को? लास्ट वन करो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है. वेट नंबर 6.